आज हम लोग देखेंगे अगर इंडक्टर को प्योर इंडक्टर को एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो वो कैसे ऑपरेशन होगा, उसका कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे मान लीजिए आपका एसी सप्लाई है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी और इंडक्टर यहाँ पे कनेक्ट हमने कर दिया तो सर्किट में से आई करंट फ्लो होगा। हमको इक्वेशन वोल्टेज का पता है V इज इक्वल टू एल बी आई बाई डी टी। तो दोस्तों यहाँ पे V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी लिखेंगे और हमको यहाँ पे वोल्टेज का इक्वेशन दिया है, हमको ढूंढना है करंट का इक्वेशन। तो हम यहाँ पे सिर्फ डी को अलग कर देते हैं, अदर टर्म को सामने ले जाएंगे तो लिखेंगे डी आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन एल इंटू साइन ओमेगा टी और डी टी। हमने क्या किया दोस्तों, ये टर्म में डी को अलग कर दिया और बाकी सारे टर्म सामने ले गए तो वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी हुआ। अब दोस्तों डी है तो हम इंटीग्रेट करेंगे जिससे हमको आई का इक्वेशन मिल पाए। तो इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। तो एक तरफ ये आई हो जाएगा दोस्तों और वी एम अपॉन एल कॉन्स्टेंट है हमारा, बाहर आएगा तो क्या होगा इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी और साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका आई हो गया, वी एम अपॉन एल हमारा कॉन्स्टेंट टर्म हो गया और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये होगा माइनस वी एम अपॉन ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी। तो दोस्तों हमको एक फॉर क्वाड्रेंट का कंसेप्ट पता है, अगर कॉस को माइनस कॉस को साइन के टर्म में लिखेंगे तो साइन थीटा माइनस पाई बाय 2 होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा करेंगे, वी एम अपॉन ओमेगा एल और माइनस कॉस ओमेगा टी है, हम उसको साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये माइनस आपका यहाँ पे छुप गया। इसका सिंप्लीफिकेशन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 का माइनस कॉस ओमेगा टी होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपको ये बेसिकली पता होगा। तो यहाँ पे अभी क्या करते हैं, ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्सएल लिख देते हैं क्योंकि एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस है। हमारे पास इंडक्टर हमने कनेक्ट किया है तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल और 2 पाई एफ हमारा ओमेगा होगा तो ओमेगा एल लिखते हैं। अभी जो दोस्तों हमको पता है यहाँ पे इंडक्टर कनेक्ट किया गया है तो V इज इक्वल टू आई आर नहीं आएगा, V इज इक्वल टू आई एक्सएल आएगा। तो ये जो है वी एम अपॉन एक्सएल वो हमारे सर्किट का मैक्सिमम करंट हुआ। आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्सएल, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन इंपिडेंस। तो इस किस्से में ये करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया। I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, आपको कई बार पूछते हैं प्रूव दैट इन प्योर इंडक्टर करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज एट 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये जो आ रहा है ये इक्वेशन, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 3 मार्क में आपको रिपीटेडली जीटीयू में पूछते हैं। तो यहाँ देखिए ये v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी हमको पता है, ये देखिए यहाँ पे वी एम साइन ओमेगा टी का वेवफॉर्म है और करंट का है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसका मतलब है ये 90 डिग्री है जहां पे वोल्टेज मैक्सिमम है, ये 90 डिग्री हुआ, यहाँ से करंट स्टार्ट होना शुरू हुआ। इसका मतलब ऐसा कह सकते हो आप कि प्योर इंडक्टर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो ये हमारा करंट आया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये देखा करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको स्वर्ण अक्षरों से लिखना है अपने माइंड में। Here pi by 2 shows that current is 90 degree behind the voltage in pure inductor। आपके प्योर इंडक्टर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो ये हो गया दोस्तों वोल्टेज और करंट का पावर की कुछ बात करते हैं, लेकिन आपको वेक्टर में भी ये बता दूं यहाँ पे वोल्टेज और करंट का जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये इतना ही सिंपल है। आपको दोस्तों ये जो थियरी है ये आपको बार बार जीटीयू के एग्जाम में पूछते हैं कि साबित कीजिए, प्रूव करो कि आपके प्योर इंडक्टर में करंट है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो आपको इसी प्रकार समझाना है। आगे देखते हैं पावर इन प्योर इंडक्टर। कई बार ऐसा भी पूछते हैं प्रूव दैट पावर इन कंजम्पशन इन प्योर इंडक्टर इज 0 या फिर प्रूव दैट इंडक्टर डजंट कंज्यूम एनी पावर। प्रूव कीजिए कि आपका इंडक्टर कोई पावर कंजम्पशन नहीं करता। तो दोस्तों देखते हैं V is equal to Vm sin omega t, I is equal to Im sin omega t minus pi by 2। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको वापस माइनस कॉस कर देते हैं, जो लास्ट में हमने माइनस कॉस का यहाँ पे लिखा था उसके बजाय यहाँ वापस माइनस कॉस कर देते हैं।
तो माइनस कॉस ओमेगा टी यहाँ पे लिखा, किसके ऑप्शन में लिखा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। सिंप्लीफाई अगर करेंगे दोस्तों तो देखिए Vm Im अगर 2 से डिवाइड हो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 साइन ओमेगा टी कॉस इंटू कॉस ओमेगा टी, तो साइन 2 ओमेगा टी हो गया। अभी दोस्तों ये टर्म है, इसका हमको समझना पड़ेगा, ये इवन टर्म है तो इसका एवरेज 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे पावर 0 होगा। अब इसको अच्छे से समझना है तो कैसे समझेंगे दोस्तों, हम समझेंगे इसको वेव फॉर्म से। अभी देखिए हमको पता है प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है और नेगेटिव में आता है, तो यहाँ नेगेटिव में आया, ये P हो गया, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव P आया और ऊपर साइकिल में दोनों पॉजिटिव है वोल्टेज करंट, तो दोनों P हो गया पॉजिटिव। इसी प्रकार यहाँ पे एवरेज वैल्यू पावर, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे चार्ज हो रहा है, यहाँ पे चार्ज एनर्जी यूज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ द पावर कंजम्पशन इज 0 इन द प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर के लिए पावर कंजम्पशन की एवरेज वैल्यू 0 होती है। तो ये आपका स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हुआ। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।